जिनसे प्रेरणा लेके हम ब्रिज की वीडियो बनाते हैं, हमारे बाबा रमेश बाबा जी स्पर्श। तो थोड़ी बात और हुई हमारे भाई जी से, तो उन्हीं बातों में पता चला कि हमारे रमेश बाबा जी की उन पर कितनी असीम कृपा है, कई चमत्कार उनके साथ हो चुके हैं। उसी के साथ मैं उन भाई जी से कहना चाहूँगा कि तो दोस्तों आप जो मेरे सामने गुफा देख रहे हैं, यही वो गुफा है मानगढ़ की, जहाँ हमारी राधे माँ श्री कृष्ण जी से गुस्सा होकर बैठा करती थी। अब चलते हैं इसके अंदर, थोड़ा देख। राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है बरसाना गांव, और बरसाना गांव में आज हम जो जा रहे हैं उस जगह का नाम है मानगढ़। मानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां हमारे श्री कृष्ण जी हमारी राधा जी को मनाने जाया करते थे, जब वो रूठ के बैठ जाया करती थी उनसे। और जो रास्ता देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये जाता है आपको मानगढ़ मंदिर की तरफ। चलिए अब चलते हैं ऊपर। रास्ते में जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी मैं आपको वो दिखाऊंगा, और ऊपर चलकर जो भी इस मंदिर का पूरा इतिहास रहा है उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। तो देखें, यह गेट है मान मंदिर सेवा संस्थान गहवर वन बरसाना। आप मेरे पीछे दर्शन करें, यहीं से रास्ता जाता है हमारा मान मंदिर को। और आप देख सकते हैं लगभग काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, 200-300 से भी ज़्यादा होंगी। अब चलते हैं ऊपर। रास्ते में जो भी चीज़ दिखाने लायक होगी वो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ प्यार भरी आपसे राधे राधे, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं। तो भाइयों आधी सीढ़ियाँ तो पार कर लिए हैं, कुछ थोड़ी सी रह गई हैं। नीचे वेल्डिंग का भी काम चला हुआ है, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या कहते हैं, फूलों की बेल लगाई जानी है अभी ऊपर, ताकि रास्ता बहुत सुंदर दिखे। और वैसे भी काफ़ी ऊंचाई पर है ये मंदिर भी, दर्शन करें आप। और छोटे छोटे फूलों के पेड़ भी यहाँ पर हैं। बंदर आपका चश्मा लूट लेते हैं, इसलिए हमने अपना चश्मा उतार दिया है। कई भाइयों का लूट चुके थे जो हमें रास्ते में मिले थे। बस थोड़ी दूर और बचा है, आप देखें उधर। बने रहिए मेरे साथ। तो सारी सीढ़ियाँ पार करने के बाद हम पहुँच चुके हैं मान मंदिर। आप मेरे पीछे देखें, यहाँ लिखा भी हुआ है उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से, जो हमारे ब्रज तीर्थ हैं। अब हम अपने जूते उतारते हैं नीचे और चलते हैं ऊपर। लिखा हुआ है मानगढ़ जय श्री राधे श्री मान मंदिर गहवर बरसाना। अब पीछे देखें, लिखा हुआ ऊपर यहाँ पर मानगढ़, और ऊपर लिखा हुआ है राधे राधे जी। तो भैया जी आप यहीं रहते हैं? कहाँ से आए भैया जी आप? हम लोग प्रयागराज से दर्शन करने आए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। तो कुछ कहना चाहोगे हमारे श्रद्धालुओं से, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आइए प्रभु और राधा रानी के चरणों में राधे राधे बोलिए जी। तो बड़ा ही आनंद आया हमारे भैया जी को। अब चलते हैं अंदर, काफ़ी श्रद्धालु हैं अंदर, और काफ़ी लोग इधर आराम भी कर रहे हैं। चलते हैं अंदर की तरफ। और बड़ी ज़ोर से प्यास लगी हुई है, पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दर्शन कराता हूँ। शायद अभी पट नहीं खुले हैं, बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं। चलते हैं उधर। राधे राधे भैया। राधे राधे। भैया का नाम है हमारे का कुलदीप, और ऐसी बातों बातों में पता चला कि भैया को लगभग 11 से 12 साल हो गए यहाँ आते आते। तो भैया ऐसा क्या जादू है कि आप 11-12 साल हो गए आपको आते आते? ये तो श्री जी की कृपा है, राधा रानी की, और बाबा महाराज का विशेष साधना चमत्कार है यहाँ पर। बाबा महाराज की विशेष रमेश बाबा जी, रमेश बाबा जी महाराज। अच्छा जो यहाँ मान मंदिर पर विराजते हैं जी जी पिछले 70 सालों से। जी जी और बाबा पिछले 65 सालों से जी। ब्रज से बाहर नहीं गए हैं। जब से यहाँ आए ब्रज से बाहर नहीं गए हैं। हमने सुना है वो अपना पद्म श्री तक लेने नहीं गए थे। जी बिल्कुल, बाबा का अखंड संकल्प है कि वो ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो इसलिए प्रशासन को पद्मश्री देने यहीं आना पड़ा उनको, क्योंकि हट से बड़ा कोई योग नहीं है। जी हट नहीं, ये एक तरीके से संकल्प है। हमारे ब्रज में संकल्प को ही हट कह दिया जाता। किसी जी, को जी, संकल्प कर लिया कि मुझे फल ही खाने, जी जी तो कह देते कि उनकी हट है। हाँ बिल्कुल, ठाकुर जी से भक्त हाँ तो हाँ ठाकुर जी से हट भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि वो तो बाबा हैं। क्योंकि उनके लिए हमें बड़ा ही एक कह सकते हैं कि गरिमा वाला शब्द यूज़ करना पड़ेगा। जी जी जी। और आपके साथ भाई हैं कि ये विकास भैया हैं जयपुर से। विकास भाई आप भी आइए, कुछ हमारे चैनल का विकास कीजिए। विकास भाई जी राधे राधे। विकास भाई जी की स्माइल बहुत प्यारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। विकास भाई जी आपको कैसा लगा यहाँ आकर? थोड़ा तेज बोलिएगा।
यहाँ पे बहुत अच्छा है, मानसिक शांति है। आपको कितने साल हो गए आते आते? मेरे को 10 साल के लगभग हो गए। आपको भी 10 साल हो गए। तो आप भाई के थ्रू ही आए या रिश्तेदारी है कोई या भाईचारा है? नहीं, ये तो देखे जाए तो प्रभु की एक प्रेरणा होती है, प्रभु की कृपा होती है, जिनके द्वारा निमित्त यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो अच्छा हमारे अच्छा। जयपुर में गोविंद देव जी हैं, हाँ हाँ उनकी हाँ। कृपा से हम राधा रानी के शरण में, बाबा के शरण में आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाबा की हेतु की कृपा है कि हम बरसाना आते जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो साल में 1-2 बार या उससे भी ज़्यादा? साल में ज़्यादा हो जाता है, हर महीने जब श्री जी महीने बुला में ले तब। और श्री जी की कृपा। तो एक ये तो बहाना होता है कि भैया लगभग महीने में भी कई बार आ जाते हैं। जी जी जी। तो भैया हम तो ऐसी कामना करेंगे आप ब्रिज में आते रहिए। जी। हम तो रहते ही ब्रिज में हैं, ब्रिजवासी ये हैं, विशेष कृपा हमारे है। लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल। जी भैया क्या कहते हैं? ये विशेष कृपा है ठाकुर जी की, राधा रानी की, कि आपको ब्रज में वास दिया है उन्होंने। ये तो हर किसी के भाग्य में नहीं है कि ब्रजवास मिले। कई लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं यहाँ पर। सही बात है, सही बात। जी। तो ठीक, तो थोड़ी बात और हुई हमारे भाई जी से, तो उन्हीं बातों में पता चला कि हमारे रमेश बाबा जी की उन पर कितनी असीम कृपा है, कई चमत्कार उनके साथ हो चुके हैं। उसी के साथ मैं उन भाई जी से कहना चाहूँगा कि वो अपने कुछ जो भी उनके साथ ये घटनाएं हुई, ये चमत्कार हुए, वो हमारे श्रद्धालुओं के साथ वो साझा करें और साथ में ही इस मानगढ़ के बारे में, इस जगह के बारे में हमारे श्रद्धालुओं को वो बताएं। जी भाई जी। जी, राधे राधे। राधे राधे भाई। जी, मैं बताना चाहूँगा बाबा महाराज रमेश बाबा जी महाराज के कई चमत्कार हैं, लेकिन मैं एक चमत्कार आपको बता दूँ क्योंकि मैं भी तब उस सेवा में था। जी यहाँ पे कामा के पास में आदि बद्री है। जी जी, मैं गया हूँ वहाँ पर। जी, तो वहाँ पर देव सरोवर नाम का कोई सरोवर था। बिल्कुल है जी। लेकिन वो क्या है कि लुप्त हो गया था। जी लेकिन जी श्री बाबा महाराज कई शास्त्र पुराण ग्रंथ का निरंतर अनुभव करते रहते हैं। जी जी तो उन्हीं से उन्होंने फिर से देव सरोवर को उजागर किया है जी और उन्हीं की प्रेरणा से देव सरोवर का फिर से काम चला। जी तो ऐसे ही कई दिनों से काम चल रहा था। जी। 35 फीट ऊंचाई वाला डैम है वो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जिसको लक्ष्मण झूला बोला जाता है। जी जी जी। तो एक दिन बाबा वैसे दो तीन दिन में जाते रहते थे वहाँ पर भक्तों के पास में। जी लेकिन हुआ ये था कि एक दिन बाबा बोले कि भाई आज में काम पूरा होना चाहिए। जी लेकिन भक्त लोग समझ नहीं पाए। बाबा ने कहा भाई आज में काम पूरा हो जाए तो हम चले जाएं, नहीं तो हम रुके। तो भक्तों ने बोल दिया बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि नहीं जी। नहीं बाबा आप तो जाइए, काम पूरा हो जाएगा। जी। अब उस दिन रात 2 मिक्सर मशीन थे, लेकिन अच्छा। एक मिक्सर मशीन खराब हो गया। तो एक ही मिक्सर मशीन से रात भर हैलोजन वगैरह लगा के जनरेटर चला के सब काम हुआ, लेकिन जी काम कंप्लीट नहीं हो पाया। जी अगले दिन फिर काम चला तो लगभग 2-3 बजे तक काम कंप्लीट हुआ था। जी अब हुआ ये था कि बाबा के जो शब्द थे उनको कोई समझ नहीं पाया। जी तो जो मिक्सचर मशीन थे, सीमेंट के कट्टे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली थे, वो सब डैम के अंदर ही थे। जी तो जैसे ही काम कंप्लीट हुआ उसके 1 घंटे बाद ही जी। उसी एरिया में इतनी भयानक बरसात हुई कि 35 फीट ऊंचाई वाला डैम एक ही बार में ओवरलोड होके पानी बाहर। मतलब वो फट गया? नहीं फटा नहीं, पूरा भर गया। अच्छा, पानी ऊपर से निकल गया उसके? बिल्कुल। पानी भर गया, और पानी भरने की बारिश आवश्यकता केवल उसी एरिया में हुई थी, अच्छा और अच्छा। जगह नहीं, केवल उतने ही एरिया में। तो ये कृपा था, ये चमत्कार था। अगर बाबा के शब्दों को समझ लेते कि भाई आज में काम पूरा हो जाए तो शायद हो सकता है वो नुकसान ना हो। तो आभास होने पहले ही हो चुका था, पर हमारे जो भी संत होते हैं वो थोड़ा इशारे में ही किसी चीज़ को बताते हैं। संतों का केवल इशारा होता है और जो उनको समझ लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा भाई जी, इस मानगढ़ के बारे में कुछ बताइए आप। ये मानगढ़ बहुत पुराना स्थान है। यहाँ पर ये लीला ये है कि राधा रानी ठाकुर जी से रूठकर मान करके यहाँ बैठ गई थी। जी। तो ये उसी के नाम से ये मानगढ़ है। आज भी वो एक गुफा है यहाँ पर गर्भगृह के बगल में। वो मैं आपको दिखाऊंगा। जी जी जी। वो जो मैं बता दूंगा आपको, उसमें जी। राधा रानी रूठकर बैठी थी ठाकुर जी से। जी जी। और उसके बाद में पुराने समय में ये डाकों का अड्डा हुआ करता था। यहाँ पर डाको वगैरह अच्छा। अपने वो करते थे। अच्छा, इसलिए मानगढ़ भी है इसका नाम। जी जी जी। तो लेकिन बाबा यहाँ आए, बाबा ने कहा कि नहीं नहीं हमें तो यहीं रहना है चाहे कुछ भी हो। जी तो बाबा की भक्ति का इतना प्रताप हुआ कि सब डाकुओं को छोड़कर चले गए और आज ये इतना सुरम्य और बढ़िया भव्य और भजन साधना का इतना अच्छा स्थल है कि आप जो देख ही रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक एक्सपीरियंस और बता रहे थे आप कुछ, अमरूद वाला। जी जी जी। तो हुआ ये था कि ये तो कृपा थी और चमत्कार भी था, दोनों का अनुभव है। बाबा के लिए एक दिन अमरूद बाबा ने कहा होगा कि भाई अमरूद मंगवाओ। तो किसी सेवक ने फ़ोन कर दिया कि नीचे रस मंदिर है, बान मंदिर का एक प्रकल्प है रस मंदिर। जी। तो वहाँ हम पंगत की सेवा कर रहे थे। तो हमसे किसी ने कहा कि भाई बाबा के लिए 1 किलो अमरूद लेके आओ। तो हम बाइक लेके और उन्होंने हमें पैसे दे दिए और हम बरसाना की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही चिकसोली गाँव से निकले जी
तो हमारे मन में एकदम भावना जागृत हुई कि भाई हम पैसे गलत ले आए, शायद हो सकता है इतनी सी सेवा बाबा की हम कर देते, लेकिन अब पैसे ले आए थे तो ठीक है मैंने कहा। तो हमने बरसाना से 1 किलो अमरूद लिए और चल दिए। जी अब जैसे ही थाने से जयपुर मंदिर पहुंचे, जयपुर मंदिर के बाहर बाइक निकलते ही अमरूदों की थैली अचानक से फट पड़ी जी और सारे अमरूद बिखर गए रास्ते में। जी अमरूद बिखरते ही सारे अमरूद बंदर ले गए, जी बंदरों का भोजन बन गया। जी अब ये हमारी जो भावना थी शायद हो सकता है दोबारा मतलब पूर्ण होने वाली थी, इसलिए फिर हम वापस बरसाना गए। रमेश बाबा ने आपकी दिल की इच्छा सुन ली थी शायद। हाँ बिल्कुल, यही मानो आप, हम्म। यही थी। तो हमने अपने पैसों से बाबा के लिए अमरूद लिए और लेके फिर मान मंदिर पहुँचे। अब बाबा के मैं बता दूं, बाबा के बहुत भक्त हैं और बहुत कुछ चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन बाबा कभी किसी से पूछते नहीं कौन क्या लेके आया, उनको कोई मतलब नहीं, वो विरक्त संत है, जी जन्म से विरक्त संत है। तो लेकिन जैसे ही हम बाबा के कक्ष में पहुँचे तो बाबा ने अचानक से पूछ लिया कि पैसे किसने दिए अमरूद के। तो हम एकदम हतप्रभ रह गए, लेकिन हमने कहा कि नहीं बाबा हो गया सब, कि नहीं नहीं बताओ। लेकिन जी। हम इतना कहकर और कक्ष से बाहर आ गए, लेकिन बाबा इतने पर भी नहीं माने और उन्होंने एक सेविका थी गौरी नाम की, जी उनको बाहर भेज दिया कि पूछ के आओ पैसे किसने दिए। फिर जी हमने उन गौरी जी को, साध्वी गौरी जी हैं वो भी यहीं विराजती है, जी उनको हमने पूरी कथा सुनाई। तो ये कृपा भी थी और एक चमत्कार का अनुभव भी था। तो ये श्री बाबा महाराज की कृपा है। कि वो किसी से पूछते भी नहीं है पूछते कौन भी क्या नहीं, लाया, लेकिन और हमसे उसके उस लिए दिन उन्होंने एक पूछते हट लगा ली कि पूछ के आओ आप। बिल्कुल बिल्कुल पूछ के आओ, तो हमारे भाई जी के क्योंकि साथ उनको तो दिखाना था ना कि ठाकुर जी की क्या लीला है। तो कभी ऐसी कृपा हम पर भी हो, कभी ना बिल्कुल कभी। बिल्कुल, राधा रानी करेंगी आप पर कृपा। तो चलिए अब आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और जी। दर्शन कराते हैं अंदर से, बने रहिए हमारे जी। साथ। तो आप मेरे सामने दर्शन कर रहे हैं हमारे आइकन के, मैं कह सकता हूँ जिनसे प्रेरणा लेके हम ब्रिज की वीडियो बनाते हैं, हमारे बाबा रमेश बाबा जी। रमेश बाबा जी स्पर्श, आप सामने, बाबा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप पर फिर भी दर्शन करें हमारे रमेश बाबा जी के। रमेश बाबा जी के बहुत सारे चमत्कार हैं, अगर हो सकेगा तो मैं शाम को आपको ज़रूर दिखाऊंगा रमेश बाबा जी। तो आपको दिख रहा है मेरे चेहरे से कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि आज रमेश बाबा के मुझे दर्शन हो गए। बहुत दिनों से ये चाहत थी, यहीं हमारे रमेश बाबा जी रहते हैं पीछे, और जो यहाँ का दृश्य है वो भी काफ़ी सुंदर है। आप देखें, बाबा बिल्कुल एकदम टॉप पर रहते हैं और जहाँ से दृश्य बहुत ही सुंदर आता है, और बहुत खुशी हो रही है अंदर ही अंदर कि बाबा के दर्शन हुए। पर बाबा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से अंदर नहीं जा पाए। फिर भी उन्होंने मैं आशीर्वाद तो दिया दूर से हाथ उठाकर, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। आज मेरा दिल बहुत खुश है। इसी के साथ हम चलते हैं नीचे। राधे राधे। तो दोस्तों, आप जो मेरे सामने गुफा देख रहे हैं, यही वो गुफा है मानगढ़ की, जहाँ हमारी राधे माँ श्री कृष्ण जी से गुस्सा होकर बैठा करती थी। अब चलते हैं इसके अंदर, थोड़ा देख भाल कर जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता काफ़ी छोटा और संकरा है और काफ़ी ठंडी जगह है। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। इधर से एक रास्ता बनवाया गया अलग से ताकि लोग इसके दर्शन कर सकें। तो यही वो गुफा थी जहाँ पर हमारी राधे मैया जी आकर बैठा करती थी। दर्शन करें आप। बहुत कम लोग इधर आ पाते हैं बरसाने में, और इधर से भी कुछ है, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी खिलौने रखे हुए हैं, और कुछ ऐसा ये बना हुआ है ये गुफा जहाँ पर हमारी राधे मैया जी आया करती थी। राधे राधे जी। अच्छा, इस गुफा के अंदर सामने एक छोटा सा आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा तो मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मंदिर प्रशासन ने मना किया है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा मानगढ़ मंदिर। वहीं पर हमारी राधे मैया जी मान कर बैठी थी, सामने जो जगह आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और जैसा कि बताया जा रहा है कि एक बड़ा रास्ता इसलिए बनवाया गया है जैसे हमारा वैष्णो देवी धाम है, एक अच्छी तरीके से दर्शन हो सके लोगों को। जी बहन जी, आप क्या बता रहे थे? राधे राधे जी, कुछ बताइए इसके बारे में, आप इस गुफा के बारे में, इस पौराणिक जगह के बारे में कुछ। ये गुफा है राधा रानी का लीला स्थल है। लीला स्थल माने रूसना मनाना। ये द्वापर की स्त्रियाँ हैं, कई बार राधा रानी रूस जाती थी। एक बार देवहर उन्होंने श्रृंगार करके ठाकुर जी से वर्णन कर दिया, हे प्यारे आज मैं कैसी लग रही हूँ। जी ठाकुर जी ने उनको चंद्रमा की तरफ उपमा कर दी। चंद्रमा की तरफ देख के कहा कि आप चंद्रमा की तरफ, तो श्री जी को मान आएगा तो इस गुफा में आके बैठ गई। हाँ, यहाँ बैठ गई। इसी के आधार पे जस्ट मंदिर बना दिया है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जी सेवा पूजा अर्चना जो है मंदिर में होती है जी नियम से, पद्धति से। जी। और ये गुफा का इसलिए महत्व है
ये इसमें लाइट लगाओ तो वाला बताते हैं, फ्यूज हो जाता, फूट जाता है। आगे अगर कोई प्रशासन जी अगर मंदिर का करता है, वो मंदिर जाने, मंदिर की प्रशासन ने पहले लगाई होता है, अभी भी मतलब आप कुछ करेगा तो वो जाना है, क्योंकि जी इसमें बताते तो ऐसे ही फूट जाता है, फ्यूज हो जाता है। जी लाइट स्वीकार नहीं करती है। जी तो राधा रानी तो सर्वव्यापी है, इस जी कारण से यहाँ लाइट नहीं लगती है। तो जी बहुत सारी यहाँ पे जब उन्होंने श्रृंगार करके वर्णन किया, वर्णन करके तुम्हारे कैसी लग रही हूँ ठाकुर जी चंद्रमा की तरफ मटा दी, चंद्रमा में 2 दाग है तो लाडली को मान आ गया, मान के विराजमान हो गई सखियाँ। जी सखियाँ श्याम सुंदर को घूंघट डाल के लेंगा फरिया पर, चंद्रमा में दोष है ना, जी जी आई और कहा एक नवीन सखी आई, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला बनाती, लाडली देखो खुश हो जाएगी। जी ठाकुर जी ने अपनी 16 कला से बेला चंपा चमेली गुलाब की माला दिखाई, जी मान नहीं टूटा तो मोर कुटी पर चले गए, मोर बन के पुकारा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तब लाडली ने यहाँ से देखा, सुना कौन है, देखा एक मोर है, बड़ा सुंदर नाच रहा, थक रहा उदास है, तो उसके लिए नृत्य करेंगे। नृत्य की परंपरा होती है जिसको भरतनाट्यम बोलते, था थक थई। जी उसमें श्याम सुंदर ने एक तोड़ा नहीं लिया, राधा ने ले लिया। राधा रानी जो है हमारी जीत गई, श्याम सुंदर हार गए। वो चंद्रकला धारण करती, वो मोर को, एक मोर पंख के मस्तक से गिरा, तो ये लाडली जी ने धारण करा। श्याम सुंदर बोल पा रहे, किशोरी जी मुझको कृपा कर होगी, मैं आप जैसे सुंदर मोर नृत्य करूँ। जिनका मान टूट घास गई, इनका नाम पड़ गया राधा ने मान किया, मना ने बिहारी किया है, राधा मान बिहारी लाल, उनका नाम जी पड़ गया मोर बिहारी लाल। इसी के नाम से एक गाँव बस गया मानपुर। जी आप लोग भक्तों से कहना भक्ति मांगे और अपना दर्शन करें, उनका दर्शन लीजिए। ये चंदन की जो बिंदी है आप ऐसे जो लो, जी है ना, बस। लेकिन जी चंदन की बिंदी जो है वो लगाने जाते हैं, स्नान कराने लेट के जाते हैं। जी ये जो चंदन की जो बिंदी है, देखो यहाँ से देखो अच्छे से देख लो, जी थोड़ा सा दिख रहा होगा अपना श्री का स्वरूप देखो, आप फोटो से देखो ना, टॉर्च से लगाया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसमें राधा रानी का स्वरूप है, जो चंदन लगाने जाते हैं, स्नान कराने। आंखें लग रही हैं। हाँ, ये लाली को अपनी लाली मान के सेवा उसके लिए आपको आना पड़ेगा इसी जगह पर, बहुत सारे खिलौने क्यों रखे हुए हैं यहाँ पर सर जी? यहाँ राधा रानी जो है बाल रूप में। बाल रूप में है, तो यहाँ उनके खेलने के लिए रखे गए हैं। हाँ, और मैं तो उनको अपनी लाली मानता हूँ। अच्छा 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 25 साल से उनको अपनी बेटी मान के सेवा करते हैं, शादी में जी इसी के आधार पर, मतलब तो उनको अपनी बेटी को या गाड़ी से भाव रखते हैं। जी जी खुद ही 5 साल 2 साल में उसको बना जी यहाँ भाव से सेवा। आप लोग भक्ति मांगो, बिल्कुल जी। इसी के साथ हम संत जी से विदा लेते हैं और बोलते हैं उन्हें राधे राधे। और गुफा काफी संकरी है, सर भी लग चुका है, इसके बाद हम निकलते हैं। और जीतू भाई जी और हमारे भाई जी भी साथ आ चुके हैं। भाई जी आइए और कुछ हमें उस मंदिर के बारे में बताना। गुफा तो हम दिखा चुके हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बाबा ने हमको आशीर्वाद भी दिया। अभी हमारे राधा रानी जी का जो पट है वो बंद है। इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए सामने से। राधा मान बिहारी लाल जी का मंदिर है, राधा मान बिहारी लाल जी विरासत है। और इनका भी एक विशेष चमत्कार है जी एक बार क्या हुआ कि कोई सेवक, बंगाली सेवक था, जी लोभ से कि ठाकुर जी के जो है वो विशेष धातु के बने हुए हैं, जी तो चुरा के ले गए। अच्छा, चुरा अष्ट धातु की मूर्ति होती है। हाँ, अष्ट धातु की मूर्ति समझकर चुरा के ले गए वो। जी लेकिन ठाकुर जी को कुछ और ही मंजूर था। भाई ठाकुर जी कोलकाता चले, में ले गए, फिर हाई कोर्ट ठाकुर जी जब बाबा महाराज ने कहा भाई अखंड संकीर्तन चालू करो, ठाकुर जी आएंगे, तो ऐसे ही करके कुछ दिनों बाद फिर पता लगा कि ठाकुर जी कलकत्ता में चले गए। जी। तो वहाँ से फिर ठाकुर जी को बाय प्लेन के द्वारा वापस लाया गया और वापस यहीं विराज रहे हैं आज ठाकुर मान बिहारी लाल जी। हर वर्ष जिस दिन ये आए थे यहाँ वापस, उसी दिन को पाटोत्सव के रूप में आज भी यहाँ हर वर्ष मनाया जाता है जी जी। और राधा मान बिहारी लाल जी के यहीं से ही श्री बाबा महाराज के मार्गदर्शन में व्रत 84 कोस पैदल परिक्रमा हर वर्ष यहाँ होती है, दशहरे के, जिसमें 10 से 15 हज़ार यात्री शामिल होते हैं। और वो यात्रा बाबा महाराज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क होती है। और उसका उद्देश्य यही है निःशुल्क का कि जिनके पास पैसे हैं वो तो वाहन से भी यात्रा कर सकते हैं, जी। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है लेकिन जिनकी भावना है कि हम भी ब्रज दर्शन करें, वो कैसे दर्शन करें, तो उन्हीं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाबा महाराज द्वारा ये व्रत 84 कोस पैदल परिक्रमा प्रारंभ की गई है, जो बिल्कुल निःशुल्क है और आज भी निरंतर हर वर्ष चलती है। और ठाकुर मान बिहारी लाल जी उस यात्रा में बराबर 40 दिन तक यात्रियों के साथ रहते हैं। और जिस दिन से यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है, अखंड हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ होता है, जो यात्रा वापस जब यात्रा पूरी होकर यहाँ वापस बरसाना पधारती है, तब तक हरिनाम संकीर्तन अखंड चलता रहता है। तो ये अखंड हरिनाम संकीर्तन 40 दिन तक बराबर यात्रा में रहता है। और यही अखंड हरिनाम संकीर्तन बाबा की विशेष साधना है। तो इसी अखंड हरिनाम संकीर्तन से बाबा के सारे संकल्प प्रकल्प सब बराबर चलते रहते हैं और पूर्ण होते हैं। तो
राधे राधे भाइयों। तो मैंने आपको आज दर्शन कराए मानगढ़ और उससे जुड़े जो भी रहस्य थे, और आपको रमेश बाबा के दर्शन भी कराए, दर्शन मुझे भी हुए। इसी के साथ अगर आपको कैसी भी हमारी वीडियो लगी हो हमें कमेंट पर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं प्यार भरी राधे राधे। राधे राधे।